नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 776 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं लोक पर्व उत्तरायणी या मकर संक्रांति कई नामों से इसको जाना जाता है और देश में ये पर्व कई जगहों पर मनाया जाता है। भारत एक कई संस्कृतियों का हमारा देश है ये, और जहाँ पर विविधता में एकता है, तो उसी तरह से लोक पर्व उत्तरायणी मनाया जाता है। और कुमाऊनी में मैं इसके 2 एपिसोड पहले कर चुका हूँ, एपिसोड नंबर 57 और एपिसोड नंबर 417। तो आज मैं उत्तरायणी का जो एपिसोड है वो हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उत्तराखंड में कचूरी शासन बीसी यानी बीसी 2500 से लेके 700 एडी तक रहा। 3200 वर्ष 3002 वर्ष तक रहा कचूरी शासन। उसके बाद आए चंद शासन रहा 700 ईस्वी से लेके 1790 ईस्वी तक। 1090 साल राज किया इन्होंने। फिर आ गया गोरखाओं का आक्रमण, तो 1790 से लेके 1815 तक, ये 25 वर्ष तक उत्तराखंड में गोरखा रहे। और अंग्रेज फिर 1815 से 1947 तक 132 वर्ष अंग्रेजों का राज रहा। ये उत्तराखंड का एक सूक्ष्म इतिहास आपके सामने मेरी कई किताबों में मैंने इसकी चर्चा कर रखी है। हमारे कलाकार में, हमारी भाषा हमारी पहचान में और शब्दकोश प्योलपिटार में, इन सब बातों की मैंने चर्चा की है, थोड़ा सा ऐतिहासिक। तो आज उत्तरायणी की बात करता हूँ। उत्तरायणी जिसको हम मकर संक्रांति भी कहते हैं, ये 14 जनवरी यानी माघ के महीने के एक गते को ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। और बागेश्वर का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। बागेश्वर इसलिए है कि 13 जनवरी 1921 को कुली बेगार के रजिस्टर गोमती सरयू के संगम में बागेश्वर में कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी के सानिध्य में समक्ष इन रजिस्टरों को बहाया गया था। और तब से कुमाऊं में और हमारे देश में ये जो कुली बेगार की प्रथा थी ये समाप्त हुई। कुली बेगार का अर्थ ये होता था कि अंग्रेज काम लेते थे, न तो दिहाड़ी देते थे न मजदूरी देते थे, और जो काम नहीं करेगा उसको दंड देते थे। तो उसका एक रजिस्टर बनाया जाता था और उन रजिस्टरों को बहा दिया गया। तो ये है। अब इसी पर्व को हमको याद करने के लिए भी ये मनाया जाता है। और बागेश्वर में आज उस दिन जो है हर साल 14 जनवरी या 13 जनवरी से आरंभ हो जाता है, मेला लगता है। इस पर्व उत्तरायणी की एक लोक गाथा है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि हमारे देश में मान्यता है, श्रद्धा है और परंपरा है। इन पर बात चलते हैं, सारे त्यौहार इन्हीं पर चलते हैं। तो उत्तरायणी की भी एक कहानी है, इसको घुघती त्यार भी कहते हैं। चंद्रवंश के राजा कल्याण चंद जी हुए। उनका बड़ी मुश्किल से बेटा हुआ राजकाज चलाने के लिए, और मंत्री जो था राजा बनना चाहता था, वो लालची हो गया था। बेटे का नाम उन्होंने प्यार से घुघती रख दिया, घुघती बेटा। और उसके गले में एक मोतियों की माला डाल दी और उस पर जरा सा छोटे से घुंघरू लगा दिए। बच्चा थोड़ा जिद करता था, खेलने चला जाता, और जब जिद करता था तो माँ डराती थी उसको, मैं तुझे कौवे को दे दूंगी, और आजा कौवा आजा और घुघती माला खा जा, आजा कौवा आजा घुघती माला खा जा, ऐसा करके। और इतने में कौवा आ जाता था और कौवा को वो खाना देती थी और फिर कौवे चले जाते थे। मंत्री ने एक षड्यंत्र ये किया कि घुघती को उठा करके जंगल में ले गया एक दिन, और जंगल में ले जा करके वहाँ ऐसी जगह पर रख दिया तो वो समझ, और फिर ये बता दिया कि वो घुघती लापता हो गया। कौओं का वो जो झुंड था उसको देख रहा था, और कौओं का जो झुंड उसके आदमियों पर मंडराने लग गया। अब घर में पता लगा कि घुघती गुम हो गया। तो एक कौवा जो है घुघती से जो माला उसके गले में थी उसको झपट करके लाया और इनके घर के सामने, मकान भवन के सामने उसको टांग दिया। और देखा कि लोगों ने ये है माला उसी की है, और उस माला को लेके कौवा उसको लाए, और फिर कौवा साथ में था। कौवा आगे आगे जा रहा, पीछे पीछे घुड़सवार गए, और घुड़सवारों ने देखा कि एक जगह पर घुघती पड़ा हुआ है। उसके बाद जब सारे इस पता लगा इस षड्यंत्र का, तो मंत्री को बुलाया गया, पूछा गया, सब कुछ हुआ और उसे मृत्युदंड दिया गया। ये है कहानी। तब से उस परिवार ने कौवों को पकवान खिलाए और एक प्रथा बन गई। वैसे भी उत्तराखंड में शीतकाल में कौवा जो है नॉन माइग्रेटरी बर्ड है वहाँ की, वो कहीं जाता नहीं। बाकी चिड़िया इधर उधर चले जाती हैं, लेकिन कौवा जो है वो लूटे होते हैं घास के, उसमें
ये खाना छिपा देता है, रोटी छिपा देता है, पूरी छिपा देता है, और भी पकवान छिपा देता है उसमें, और उसको खाते रहता है। इसीलिए उत्तरायणी में उसको खिलाते हैं। और कौवों को कौविक संक्रांत में इसको कहते हैं, घुगती त्यार भी कहते हैं। घुगते बनाए जाते हैं आटे के, और उनको उस खजूर के तरह से होते हैं और खाने में, और उनको दिया जाता है। तो ये इसकी पूरी कहानी है। और भी कई कहानियाँ इसके पीछे मैंने पहले कहा, आस्था, श्रद्धा और परंपरा, तो इन पर हमारे त्यौहार चलते हैं। आप सभी को उत्तरायणी की, मकर संक्रांति की, घुगती त्यार की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, नमस्कार।